कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे शो किया जाता है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल शो करना है। याद रखिएगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 6 हो, रूट 7 हो, रूट 10 हो, रूट जो भी रूट हो, उसको जब भी शो करना रहेगा इसके लिए आप एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। याद रखिएगा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं आप, जो प्रूफ करना होता है उसका जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं। अपोजिट का मतलब इरेशनल शो करना है तो आप क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। और बाद में आप ये कहते हैं आगे सॉल्व करके कि ये आपके सपोजिशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, यानी आपको आपने जो माना था उसको ये गलत प्रूव कर रहा है। इसलिए आप कहेंगे ऐसा नहीं है बल्कि रूट 5 क्या होगा, रेशनल होगा। तो याद रखिएगा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, इसको हम रेशनल मानेंगे और रेशनल मान के फिर कंट्राडिक्ट होगा और फिर कंट्राडिक्शन के बाद हम कहेंगे कि दिस इज इरेशनल। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको बताने से पहले दो चीजें आपको हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। दो चीजें, सबसे पहले तो जब आप इसको रेशनल मानेंगे तो रेशनल ए, आप जानते हैं रेशनल किस फॉर्म का होता है, ए अपॉन बी फॉर्म का होता है। तो रेशनल जब ए अपॉन बी फॉर्म का होगा तो ये जो ए और बी ये दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। कैसे इंटीजर आपको मानना है, ये दोनों के दोनों नंबर आपको ये सपोज करना है कि को प्राइम होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए और बी दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, को प्राइम ऐसे दो नंबर को प्राइम कहे जाते हैं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब ए और बी सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। कॉमन फैक्टर इनका 1 होगा, यानी ये लोवेस्ट फॉर्म में होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। ये आप मानेंगे रेशनल नंबर इन द लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी ए और बी के कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। उसके बाद आगे जब आप इसे प्रूव करेंगे तो एक जगह एक प्रॉब्लम आएगी, एक कंफ्यूजन आएगा, उसे पहले ही आप समझ लीजिए। वो कंफ्यूजन क्या होगा कि जैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है किसी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग है, तो इससे आप क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है। यानी जो नंबर है वो क्या है, 5 का मल्टीपल। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, इस तरह से। तो अब अगर आप देखिए तो ये 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा क्या हो सकता है, 25। 25 5 का मल्टीपल होता है, तो कब होगा 25, जब यहाँ पे आप रखेंगे 5। तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5 इंटू 5। इसी तरह से आप इसे 10 में जब रखेंगे तो 10 स्क्वायर ये होगा 100। तो 100 के लिए ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 20। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह से होगा। तो इस केस में एक बात को बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर 5 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर, यानी ये 5 उस नंबर के स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस नंबर के स्क्वायर को। जब ये नंबर इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर इटसेल्फ, यानी उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो 5 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करा तो 5 को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि 5 का भी फैक्टर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आपको इस तरह से मिले a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 जो है a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और जो डिवाइड करता है किसी नंबर को वही क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो इसको बदल के दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। और अभी मैंने बताया जब वो स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वो 5 a का भी फैक्टर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसी को यूज करके आगे जो है पूरा इसका प्रूफ है। अब मैं बहुत ध्यान से देखिएगा प्रूफ कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। अब सबसे पहले आपने ये माना कि लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। ये रूट 5 हो गया रेशनल नंबर एंड
आल्सो लेट, आपने ये माना √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अभी मैंने आपको बताया वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर क्या, 1 के अलावा कोई नहीं, ये आप मान रहे हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लगेगा ये हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा a अपॉन b का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर √5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइडेड बाई होगा तो इधर मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अभी मैंने आपको उधर बताया था कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। तो जब a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है 20, तो जो भी होगा वो 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो जब 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हो गया 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स a। 5 डिवाइड्स a का मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5a का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। बहुत ध्यान से इस स्टेप्स को देखिएगा, 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, फिर 5a को डिवाइड करेगा। तो a को डिवाइड करने का मतलब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो इसका फैक्टर कहलाता है। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ a। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर 5a का फैक्टर होगा, 5a का फैक्टर होगा तो a क्या होगा, वो 5 का मल्टीपल होगा। तो आपने ये माना लेट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। यहाँ पे c क्या है, सम इंटीजर, कोई इंटीजर है। क्यों, क्योंकि जब a 5a का फैक्टर है तो a 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो a जो है, जो भी नंबर a आएगा वो 5 के मल्टीप्लाई में होगा, यानी a जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो c आपका क्या हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू आपने क्या लिया, 5c। क्यों 5c लिया, क्योंकि ये जो है वो 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब वो कोई नंबर होगा वो 5 से मल्टीप्लाइड बाई होगा। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो a इज रिप्लेस्ड बाय 5c। तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। देख लीजिए, ये जहाँ पे था वहां आपने रिप्लेस कर दिया 5c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25c स्क्वायर और 5b स्क्वायर। ये 5 जो मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर, ये 5 इस 25 को जब डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 5c स्क्वायर। चाहे आप इधर लाके डिवाइडेड बाई करिए, चाहे डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब फिर ये एक्सप्रेशन आपके पहले वाले एक्सप्रेशन की तरह मिल गया। जैसे ये देखिए, जब ऐसे हुआ तो आपने क्या कहा, 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5a को। अब यहाँ पे भी उसी तरह से है, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड्स b, 5b को डिवाइड करेगा, स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इटसेल्फ नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अब ये हो गया, इसे आप कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। देखा आपने, 5b को डिवाइड कर रहा है तो आपने क्या कहा, 5b का फैक्टर है। तो अब आप जरा दोनों बातों को कंबाइन करिए, यहां से क्या मिला,
5a का भी फैक्टर है, यहां से क्या मिला 5b का भी फैक्टर है, और आपने शुरू में क्या सपोज किया था कि a और b को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। आपने शुरू में सपोज किया कि a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और अब आप क्या कह रहे हैं 5 भी फैक्टर है a और b का, तो क्या हो गया, इसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, देन देयर इज अ कंट्राडिक्शन, देन देयर इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन हो गया। कौन सा कंट्राडिक्शन, आपका ये 5ab का जो फैक्टर मिल रहा है वो उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि जिस फैक्ट को आपने, इस फैक्ट को कि ab का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं। अब आप क्या कह रहे हैं, नहीं 5 भी है, तो जब 5 भी है तो उसने क्या किया, कंट्राडिक्ट किया आपको इस सपोजिशन को, तो आपका सपोजिशन गलत हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी जाएगी, देन देयर इज अ कंट्राडिक्शन सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, इसलिए हमने जो माना था वो गलत है। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, इसका मतलब जो हम लेके चले हैं, जो हम सपोज करके चले हैं कि a अपॉन b क्या है, रेशनल है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब वो गलत हो गया तो सही क्या होना चाहिए, सही ये होना चाहिए कि वो रेशनल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्ट आप लिखेंगे फिर हेंस रूट 5 इज ए रेशनल। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो सपोज किया था कि रूट 5 रेशनल है, उसका क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ। कंट्राडिक्शन होने के बाद वो सपोजिशन रॉन्ग हुआ। तो जब सपोजिशन रॉन्ग हुआ तो अब होना क्या चाहिए, अब आप रूट 5 को इरेशनल होना चाहिए। इसी तरह से जैसे आपने देखा ये पूरा प्रोसेस है इरेशनल शो करने का, बस खाली नंबर अलग हो जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, रूट 2 का हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 6 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 8 हो, इसी तरह से आगे हो सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, बस नंबर 5 की जगह जो नंबर आएगा वो नंबर चेंज होते चले जाएंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके बावजूद अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।